गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में पहले तो हमको समझना है रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम अभी बाद में समझेंगे। पहले ये पॉलिनोमियल हमने लिख रखा है, ये दूसरा पॉलिनोमियल लिख रखा है। इस पॉलिनोमियल को px को हम दूसरे पॉलिनोमियल gx से पहले डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं कि रिमाइंडर क्या है। तो x + 2 से डिवाइड करते हैं x³ + 3x² + 5x + 6। x से x³ को डिवाइड करेंगे तो x² बचता है। x² टाइम्स ले जाएंगे, x² × x दैट मीन्स x³ प्लस 2x² माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ सब्ट्रैक्ट किया x² + 5x + 6। अब x² को डिवाइड करना है x से, तो x बचता है, अर्थात x टाइम्स ले जाएंगे प्लस x टाइम्स x × x x² प्लस x × 2 2x माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, यहाँ बच गया 3x + 6। अब 3x को x से डिवाइड करना है, बचा 3, तो +3 से +3 टाइम्स ले जाएंगे तो हो गया 3x और +3 × 2 = 6 माइनस माइनस ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो ये हमने डिवाइड किया और डिवाइड करके हमने रिमाइंडर निकाला। लेकिन हमारा जो ये थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम, हमको बिना डिवाइड किए किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है या क्या आ सकता है वो हमको बताता है। किस तरह से, देखिए यहाँ ये जो px था, px को हमें डिवाइड करना है। कहते हैं px be any polynomial of degree n greater or equal to 1। मतलब ये जो px पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल ये किसी भी डिग्री का हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब उसकी डिग्री 1 या 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी। तो px एक पॉलिनोमियल है। कहता है लेट a बी एनी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर है। रियल नंबर है कहने का मतलब a जो है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, -1 -2 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो कहते हैं a कोई रियल नंबर है और px को, मतलब जो पॉलिनोमियल px दिया गया है उसको उस लीनियर पॉलिनोमियल x - a से डिवाइड करेंगे। x - a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, वो pa होगा। ये हमको बताया जा रहा है। मतलब px को हम डिवाइजर क्या होना चाहिए हमारा, x - a कोई रियल नंबर है तो x - a से उसको डिवाइड करेंगे तो हमको कोई ना कोई कोशेंट मिलेगा। कोशेंट मान लेते हैं qx है, तो रिमाइंडर के रूप में हमको pa मिलेगा। यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम बता रहा है। कैसे, देखिए
एक तरह से और भी समझ सकते हैं इसको, ये जो हमारा डिवाइज़र है, डिवाइज़र को हम ज़ीरो करना चाहते हैं, तो डिवाइज़र को ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a, पुटिंग x इज इक्वल टू a ऑन बोथ साइड्स। इसमें हम x इज इक्वल टू a दोनों तरफ पुट करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये x के जगह पे a माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। ये a माइनस ए क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा 0 इंटू ये क्यू एक्स प्लस पी ए। तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस पी ए, दैट मीन्स पी ए हमको रिमाइंडर के रूप में मिल जाएगा। ये हमारा क्या था, रिमाइंडर ही था, तो रिमाइंडर हमको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है x माइनस ए इस लीनियर पॉलिनोमियल से अगर किसी भी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए, पी ए होना चाहिए, ए जबकि कोई रियल नंबर है। तो यहाँ देखते हैं कि ये इसमें इसी सम से हम लोग वेरीफाई करते हैं, इसी से यहाँ पे हमारा पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दिस मस्ट बी इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ क्या है, x प्लस 2 या x माइनस माइनस 2, यही डिवाइजर है, इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर, यही ना होना चाहिए। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू पुटिंग x इज इक्वल टू -2 on both sides। तो यहाँ पे x की जगह -2 का क्यूब, 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ x की जगह हम -2 रखते हैं और ये माइनस प्लस 2 इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। ये हो गया -8 -2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4, और 4 3 12, ये -10 प्लस 6, और ये तो हो गया 0 इंटू ये जो भी क्यू एक्स, तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये 0 प्लस रिमाइंडर, तो 0 हटाइए, क्या बच जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू -18 और ये प्लस 18 इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आखिर में क्या मिला हमको, -18 प्लस 18 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमारा 0 आया है। तो बिना डिवीजन किए हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं अपने इस रिमाइंडर थ्योरम से। तो उसने बताया क्या कि कोई भी पॉलिनोमियल जो px है जिसकी डिग्री n है और n का वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो सकता है। दूसरी बात, a कोई रियल नंबर है तो px को x माइनस a से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या होगा, वो होगा pa। ये -a यहाँ पे है
तो रिमाइंडर क्या होगा, p प्लस ए। p प्लस ए का जो वैल्यू होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो इसको 2-3 सम में हम अप्लाई करके देखते हैं कि हमारी बात सही होती है या नहीं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा एक पॉलिनोमियल लिया है हमने px इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और इसको डिवाइजर x माइनस 1 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर कितना आएगा, ये अगर हमको फाइंड आउट करना है तो px इज इक्वल टू 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। x माइनस 1 है, a की जगह पर क्या है 1, a इज इक्वल टू 1 है, तो हम p1 निकालेंगे। ये 3 इंटू 1 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, 1 का पावर 4 1, 1 3 ज़ा 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, ये तो दोनों कट गए और ये आ गया -5। -5 इसका रिमाइंडर आ गया आसानी से रिमाइंडर थ्योरम से। अगर डिवाइड करके देखते हैं x माइनस 1 से 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 डिवाइड करें तो 3x क्यूब से 3x क्यूब टाइम्स ले जाना पड़ेगा, तो 3x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस 1x क्यूब आया माइनस 3x माइनस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ले जाना पड़ेगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें है नहीं, इसलिए इसको साइड में लिखेंगे, प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, माइनस एक्स टाइम्स ले जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस 4x माइनस 1, माइनस 4 टाइम्स ले जाएंगे, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस और 4 1 ज़ा 4, ये प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया और -5। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम से जो हमने निकाला था वो भी रिमाइंडर उतना ही है, और डिवीजन से एक्चुअल डिवीजन से निकाला तो वो भी रिमाइंडर उतना ही है। एक बात और यहाँ बताना चाहेंगे कि जैसे ये px है, px को हमने इस डिवाइजर से x माइनस 1 से डिवाइड किया। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तो हम कहेंगे कि ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है। जैसे मान लीजिए जैसे 36 है, इसको हमने 6 से डिवाइड किया तो 6 6 ज़ा 36, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो हम कहते हैं कि 36 का 6 जो है 36 इज, या ऐसे पहले लिख लीजिए 6 इज फैक्टर ऑफ 36, या कह लीजिए 36 इज ए मल्टीपल ऑफ 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो इस तरह से अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा और ये इसका मल्टीपल कहलाएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आता तो इसको इसका फैक्टर कह सकते थे या इसको इसका मल्टीपल कह सकते थे। अगर रिमाइंडर समथिंग आ गया एक्सेप्ट 0
तो हम कहेंगे कि दैट इज नॉट द फैक्टर ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। तो ये बात भी याद रखेंगे। इसके बाद इसमें है फैक्टराइजेशन। किस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो चीज़ भी सीखते हैं, क्योंकि वो भी हमको देखना है इस लेसन में। तो एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of this polynomial. तो as solution, as x minus 1 is the factor of px. px क्या है? 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। ये अगर इसका फैक्टर है तो यहाँ a की जगह क्या है? 1 है। तो इसका मतलब P1 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो P1 निकालिए। P1 की जगह को हम क्या करेंगे? 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 4 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू -3। तो k का वैल्यू -3 होना चाहिए। k का वैल्यू -3 होगा। तो इस तरह से अगर कोई फैक्टर, किसी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर दिया हुआ है और उसमें एक क्वांटिटी अननोन है जो हमको पता नहीं, वो क्वांटिटी हमको निकालनी है, तो वही रिमाइंडर थ्योरम का हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम लोग उसको भी कर लेंगे। फिर अब देखते हैं फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ। वैसे फैक्टर थ्योरम से भी हो सकता है, बट दैट विल बी ए क्वाइट cumbersome work. We will do it in the next video. थोड़ा टाइम लेने वाला है वो, इसलिए उसको अभी छोड़ते हैं। अभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड देखते हैं, जो हम लोग क्लास 8 में करते हुए आए हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है वो और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, उन दोनों का हम लोग फैक्टर निकालते, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 6 5 ज़ा 30 के हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 215 ज़ा। अब देखिए 215 ज़ा हमने निकाला तो हमारे दिमाग में तुरंत आया कि 2 और 15 को ऐड करने पर 17 आ सकता है, और हम वही करेंगे। तो क्या करेंगे? 6x स्क्वायर इस 17 की जगह पे 2 + 15 x + 5, 6x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 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 15 इंटू एक्स मतलब प्लस 15x प्लस 5। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लिया, यहाँ बच गए 3x + 1, यहाँ 5 कॉमन ले लिया 3x + 1, और दोनों टर्मों में से 3x + 1 ये कॉमन ले लिया 2x + 5। तो these are the factors of 6x square plus 17x plus 5। तो इस तरह से हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके किसी पॉलिनोमियल को, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। तो अब जितना इसमें समझ में आया ठीक है,
आगे एक्सरसाइज करेंगे वहाँ और भी कुछ समझ लेंगे. Sure. Next we will continue the exercise 2.3 hints in solution.